दोस्तों, आपके सामने फरीदाबाद के पूर्व मेयर देवेंद्र भड़ाना जी हैं, जिन्होंने आज के लगभग 20-25 दिन पहले एक बयान दिया था, जिनका कहना था कि अवतार सिंह भड़ाना जो फरीदाबाद से 3 बार सांसद रह चुके हैं, वो जेजेपी या आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस में वो शामिल हुए हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें ज़्यादा भाव नहीं देगी क्योंकि उन्होंने कई बार दल बदला है। तो भड़ाना साहब, आपने जो कहा था करीब करीब वही सच हो रहा है। कांग्रेस ने अवतार भड़ाना को टिकट नहीं दिया और अब अफवाहें हैं कि वो जेजेपी या आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। अब आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने आज से 20-25 दिन पहले ये बात कही थी, लगभग जब इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, कांग्रेस बीजेपी छोड़ करके। एक तो सबसे बड़ा धोखा तो इन्होंने मीरपुर की जनता के साथ में किया, जो उनको बीच में छोड़ करके ये इस्तीफा दे के चले आए। दूसरी बात ये कि अवतार भड़ाना खुद अपने बारे में इतना नहीं जानते होंगे, उनको आत्मज्ञान इतना नहीं होगा जितना मैं अवतार भड़ाना के बारे में जानता अच्छा, हूँ। आप उनके पड़ोस के ही हैं, शायद पड़ोस में नहीं, ही। पड़ोस के नहीं, हम एक ही परिवार के हैं। अच्छा। रिश्ते में अवतार भड़ाना मेरे चाचा लगते हैं, मैं भतीजा लगता हूँ उनका। अवतार भड़ाना खुद अपने बारे में इतना नहीं जानते होंगे जितना मैं अवतार भड़ाना के बारे में जानता हूँ। अच्छा। मैंने उसी दिन कह दिया था, ये पार्टी पॉलिटिक्स इनके बस की बात नहीं है। ये किसी पार्टी के वफादार है ही नहीं। इनको सत्ता सुख चाहिए, इनको सरकारी बंगले चाहिए, सरकारी गाड़ियाँ चाहिए, सरकारी गनमैन चाहिए। ये उस चीज़ को पाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अच्छा। जहां इनका हित नहीं सदता है उस पार्टी को तुरंत छोड़ देते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि कांग्रेस में ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं है। बेपैंद का लोटा भी एक रुड़कते रुड़कते कहीं तो रुकता होगा, लेकिन इनका रुकने का कोई स्थान नहीं है। अभी चंद दिनों पहले इन्होंने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तो ये कह रहे थे कि जी मैंने बीजेपी इसलिए छोड़ रहा हूँ कि उसमें किसानों की, मजदूरों की, अगड़ों की, पिछड़ों की अनदेखी की जा रही है। मैंने उनकी आवाज़ उठाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए इनका ये जो तकिया कलाम है, ये हर बार जब ये पार्टी चेंज करते हैं तो इनका यही बहाना होता है कि किसान, मजदूर और इनका शोषण हो रहा नहीं, है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारा मान सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मैं गुर्जर समुदाय से हूँ जो है, लेकिन बीजेपी गुर्जर समुदाय के साथ अच्छा नहीं कर रही, इसलिए मैंने छोड़ दिया जो है। नहीं, देखिए, इस बात को ये बिल्कुल गलत कहते हैं कि बीजेपी में गुजरों का मान सम्मान नहीं होता। गुजरों का मान सम्मान कैसे नहीं है? हमारे पूरे फरीदाबाद से गुजर समाज के माननीय कृष्णपाल जी हैं, गुजर हैं, वो एमपी भी बने, उनको टिकट दिए, एमपी बने और केंद्र में मंत्री भी बनाया। इससे बड़ी सम्मान की बात और क्या हो और सकती है? हाल में पूरे हरियाणा के अंदर एकमात्र कृष्णपाल गुजर हमारे यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री है हरियाणा से, गुजरों में तो मान सम्मान कैसे नहीं नहीं, किया हाल में जो है गुर्जर समुदाय के एक बड़े नेता या समाज देखिए, सेवी ये करोड़ीबल बैसला, उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन किया। अगर मान सम्मान ना मिलता तो क्यों भाजपा में आते हो? देखिए, वो मैं किरोड़ी सिंह बैसला जी के बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी मौका परस्त इंसान है। वो भी आए दिन कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। उनका आंदोलन पता नहीं कौन सा रूप लेता है, किसी उनके आंदोलन की रूपरेखा क्या होती है मुझे उनका नहीं मालूम। लेकिन जहां तक अवतार भड़ाना की बात है तो ये तो अनर्गल बयान दे करके ये इनको अपने आत्मसम्मान की लगी रहती है। आपने पहले एक बयान दिया था कि अवतार भड़ाना नगर निगम का चुनाव लड़ सकते हैं जो है। देखिए ऐसा आपने कैसे कहा था जो है? देखिए वो चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं क्या? जब उस दिन मैंने ये कहा था कि ये आदमी जो 3 बार पार्लियामेंट मेंबर रह लिया हो, क्या उसे आवश्यकता थी कि यूपी से जाकर के मीरपुर से विधायक का चुनाव लड़ने की? फिर वो वहाँ की जनता को धोखा दे करके उनके ऊपर बेवजह एक चुनाव और थोप दिया, पार्टी छोड़ करके चले आए, इस्तीफा दे दिया। जब ये कौन सा, इनको पावर में रहने की आदत है, सत्ता में रहने की आदत है, और आप देख रहे हैं कि ये उसी राह पर चल दिए। मैंने उस टाइम भी आपके ध्यान हो, मैंने यही बात कही थी कि अगर इनको टिकट नहीं मिला कांग्रेस से तो ये जजपा, बसपा या आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। और आज यही चर्चा फरीदाबाद के अंदर चल रही है कि ये जजपा से टिकट ला सकते हैं या आम आदमी पार्टी से भी टिकट ला सकते हैं। नहीं, अगर ले आए टिकट मान लो किसी पार्टी से, और तो क्या रहेगा जो है? देखिए, अगर ये किसी पार्टी से टिकट ले भी आते हैं तो ये कहीं पर भी कृष्णपाल जी के सामने किसी भी कीमत पर टिक नहीं पाएंगे। अच्छा। किसी भी कीमत पे। तो और ये मैं उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ कि ये जब यहाँ से हार का मुंह देख लेंगे तो ये वहीं उसी रास्ते पे काउंसलर वाले इलेक्शन पे ही आ जाएंगे अच्छा। धीरे धीरे। मैंने जो बात अभी 20-25 दिन पहले, महीने 1.5 महीने पहले कही थी, वो बात सत्य हुई। और आप ये देख नहीं, लेना कि लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव है, अगर हो सकता है विधानसभा ये चुनाव। विधानसभा चुनाव भी लड़ने की कोशिश करेंगे। टिकट नहीं मिली तो फिर काउंसलर का भी लड़ने की कोशिश करेंगे।
तो ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो देखिए 4 बार, एक बार मेरठ से, 3 बार फरीदाबाद से सांसद रह चुके हैं जो है। क्या हो गया अचानक कि मतलब बिल्कुल ही उनकी। देखिए, मैं ये बात शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि इनको गरीब, किसान, शोषित, दलित, इन जातियों से कोई लेना देना नहीं है। इस कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है इनको। ये खुद अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में रहना चाहते हैं, पावर में रहना चाहते हैं, सिर्फ इनका मकसद ही यही है। अब तो इनको ये करना चाहिए, अवतार सिंह भडाना जी को, ये अपना राजनीति से संन्यास ले ले और माला जपे, भगवान का नाम ले। इनका भतीजा है मनमोहन भडाना, आपने पीछे देखा होगा, बहुत अच्छी रैली इन्होंने 12 सेक्टर में की थी। मनमोहन भडाना काफी समय तैयारी भी कर रहे थे, भडाना ने और कहा जा रहा था कि उनके पिताजी करतार भडाना फरीदाबाद से कांग्रेस टिकट लाएंगे, उस टाइम कहा जा रहा था। लेकिन तभी इन्होंने भाजपा छोड़ दी और फरीदाबाद से टिकट मांगने लगे। ये त्याग करतार सिंह भडाना ने ही किया है अपने भाई के लिए, वरना तैयारी चौधरी करतार सिंह भडाना कर रहे थे कांग्रेस की टिकट लाने के लिए। अवतार भडाना के कहने पर या उसको देख करके ये इन्होंने कोशिश नहीं की कांग्रेस से टिकट लेने की, वरना तो इनको चाहिए था जो त्याग ये कर रहे थे चौधरी करतार भडाना अपने छोटे भाई के लिए, वो त्याग अवतार भडाना को मनमोहन के लिए करना चाहिए था। इनको होनहार लड़का है मनमोहन भडाना, नौजवान है, भतीजा है इसका, उसको आगे करें, उसको बढ़ाएं। लेकिन अभी इनका राजनीति से मोह भंग नहीं हुआ है। ये अभी भी सत्ता में, मरते दम तक सत्ता में रहना चाहते हैं, सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मेरा भतीजा है, ये होनहार है। मैं ये नहीं कहता, मैं परिवारवाद की राजनीति पे नहीं जाना चाहता, बिल्कुल भी उस बारे में मैं कोई बयान नहीं देना चाहता। लेकिन एक होनहार लड़का है मनमोहन भडाना, उसको बढ़ावा देना चाहिए। नौजवान साथी उसके साथ, नौजवान जुड़े हुए हैं और काफी मेहनत भी कर रहा है, वो होनहार लड़का है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो आपका सीधा कहना है कि अवतार भडाना को संन्यास ले लेना चाहिए? मेरी बिल्कुल यही सलाह है। इतनी खिजालत होने के बाद में तो वैसी शर्म के मारे संन्यास ले लेना चाहिए। एक समय अवतार भडाना कहते थे कि मेरा राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से घर जैसे ताल्लुकात हैं जो है। देखिए, घर जैसे ताल्लुकात तो इनके मोदी जी से भी थे, घर जैसे ताल्लुकात इनके अमित शाह जी से भी थे। रोजाना ऐसे बखान करते थे जैसे उनके साथ सुबह का नाश्ता करते हो, दोपहर का खाना खाते हो और रात को डिनर लेके अपने घर आते हो मोदी जी। और ये सब इनकी बेकार की बातें हैं। इनके कभी किसी के साथ में कोई ऐसे घनिष्ठ संबंध नहीं रहे हैं। अब कहने को तो ये यूं भी कहते हैं कि मेरी सोनिया गांधी जी से 1 घंटे बात हुई, आधे घंटे बात हुई, ये हुआ वो हुआ। अरे सोनिया जी को हिंदी नहीं आती, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, बातें कैसे करते हो आप उनसे? हमारी तो यही समझ में नहीं आता। ठीक है।